एग्जाम्पल इसको मैंने कहा कि ये फोटोग्राफ उठाओ, इसको प्रिंट करो, है ना, तो ये वहां पे भी वही कमांड चलाएगा। कौन सा वाला कमांड? कॉपी। अब इस वक्त किसको? MP3 इनको नहीं, बल्कि पिक्चर या इमेज, इस इमेज को उठाओ प्रिंटर पे। अब वो प्रोसेस अंदर से बहुत बड़ी होती है, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अब कॉपी वही कमांड, एक ही कमांड किन चीजों के लिए? दो चीजों के लिए। प्ले द सॉन्ग वही कमांड, प्रिंट द डॉक्यूमेंट सेम कमांड। अब दोनों कमांड्स में कमांड तो एक ही है, लेकिन काम कितने हो गए? दो। अब डिस्प्ले पे हमें कुछ लाना है। कौन सा डिस्प्ले? जो हमारे मॉनिटर पे, वहां पे भी कौन सी कमांड चलेगी? कॉपी कमांड। इसीलिए हमारे जो प्रोसेसर में है ना, बहुत कम कमांड्स रखे गए हैं। तमिस छक न थाइमत लछ बदी कमांड अंदर क्या, है ना। तो कितने वर्ड्स होंगे, डेटा वर्ड्स होंगे, वो अंदर से प्रोसेसर को पता होगा। वो होंगे 100 या 150, उतने ही कमांड्स आपको वो फॉलो करेगा, उसके बगैर नहीं सीखे, इसके बगैर कोई फंक्शन करेगा ही नहीं। तो सबसे पहले किसको सीखना है? प्रोसेसर को। अब कितने वर्ड्स को वो अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उतने ही दे सकते हैं, उससे तो ज्यादा नहीं दे सकते हैं। वैसे ही सेम केस है पाइथन के लिए। अब जब पाइथन बनी है, तो पाइथन के लिए भी क्या पहले रखा गया हो कि प्रोसेसर को सिर्फ यही 40 कमांड्स आती है, लिहाजा करके मुझे आप 50 दे दो, मुझे आप 100 कमांड्स दे दो। पाइथन कह रहा है आपसे कि मुझे आप 100 कमांड्स दे दो, लेकिन मैं ये 100 कमांड्स ट्रांसलेट करूंगा सिर्फ कितने कमांड्स में? 40 कमांड्स। उसके बगैर प्रोसेसर बेचारा नहीं समझेगा। आया समझ में? तो प्रोसेसर को वही 40 होंगे, वो वही 40 अंडरस्टैंड करेगा। अब आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा सम, ये पाइथन को पता है सम मतलब ऐड, तो आपने लिखा ऐड, इससे भी क्या होगा? सम ही होगा। तो आपने लिखा प्लस, इससे भी तो सम ही होगा ना। लेकिन अगर हम प्रोसेसर को अंदर से कहेंगे ये 3 कमांड्स है सिर्फ सम के लिए, तो फिर क्या होगा? मसला होगा ये कि प्रोसेसर को फिर 3 कमांड्स पहले अंडरस्टैंड करने होंगे, तो उतनी तो जगह नहीं है प्रोसेसर को समझाने के लिए, उतना नहीं है हमारे पास। लेकिन अब इसके बदले हम सिर्फ क्या रखेंगे? फॉर एग्जांपल हम रखेंगे सिर्फ प्लस। जब प्लस साइन होगी आपको ऐड करना है। जब प्रोसेसर को कहेंगे कि जब प्लस साइन आएगी आपको क्या करना है? ऐड करना है। प्लस साइन आएगी। अब पाइथन को अलग से समझाया है कि कभी कभार जो यूजर है बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है, इसको तो ऐड करेगा, इसको तो ऐड करने के लिए कितने कमांड्स हैं? 3 कमांड्स। अगर इसने लिखा सम, आप घबराना नहीं पाइथन को, है ना, आप घबराना नहीं कि सम भी क्या होता है? ऐड। आप इसको ट्रांसलेट कर लेना, आप इसको बनाना, सम को बनाना खुद ब खुद क्या? प्लस, ताकि हमारा कौन सुने? प्रोसेसर सुने। लास्ट में काम किसको करना है? प्रोसेसर। अब अगर मैंने लिखा है सम, तो मैंने यहां पे लिखा है ऐड। जब मैं पाइथन को ऐड दे रहा हूं, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे पता है ऐड का मायने क्या है। ऐड भी क्या है? प्लस। वो ऑटोमेटिकली उसको ट्रांसलेट करता है किसमें? प्लस में। तो पाइथन में कमांड ज्यादा रहेंगे, किससे? प्रोसेसर से। पाइथन में इसीलिए कमांड ज्यादा रहेंगे क्योंकि उसको समझाना पड़ता है, किसको? प्रोसेसर को। इसीलिए वहां पे अगर आप देखोगे पाइथन में हमारे पास एक चीज होती है प्रोसेसर के साथ ही, उनको हम क्या कहते हैं? उनको आपने सुना भी होगा, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स। नाम सुने होंगे। कंपाइलर किसको कहते हैं? इंटरप्रेटर किसको कहते हैं? वहां पे और असेंबलर होता है। ये सारी चीजें होती है जो क्या करते हैं? हमारे प्रोग्राम को तोड़ मरोड़ के, है ना। हमारा जो कंपाइलर है उसको बहुत सारी कमांड्स याद है, लेकिन प्रोसेसर को उतनी कमांड्स याद नहीं है। अब क्या करता है? वो ट्रांसलेट करता है, और जितनी प्रोसेसर को पता होगी उस जबान में समझाएगा। हमसे तो लेगा बहुत सारा डेटा, लेकिन प्रोसेसर को समझाएगा उन्हीं 40 कमांड्स के जरिए। पक जल्दी। हमसे तो वो बहुत सारा डेटा लेगा, लेकिन प्रोसेसर अंदर से प्रोसेसर को कैसे समझाएगा? बस 40 या 50 कमांड से, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए बहुत सारे उसमें होते हैं क्या?
कंपाइलर्स है ना, इंटरप्रेटर्स, जो हमारे कोड को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन, अंडरस्टैंड करते हैं और किसको समझाते हैं पीछे से, प्रोसेसर को, है ना, पीछे से किसको समझाते हैं, जो हमारा कंपाइलर होता है सामने, वो बड़ा फिजिबल होता है ना, इंटरैक्टिव होता है। क्यों? वो आपसे कहता है बोलो आपको क्या करना है, आप कहते हैं उसको प्रिंट करना है, PRINT, प्रोसेसर बेचारे को पता ही नहीं प्रिंट क्या होता है, उसको ये पता है कॉपी। आप लिखते हो PRINT प्रिंट, क्योंकि प्रिंट आपकी लैंग्वेज है, मुझे भी अच्छा लगता है प्रिंट सुनना, प्रिंट मतलब कुछ प्रिंट आ जाएगा सामने डिस्प्ले पे, कुछ आ जाएगा, ये अच्छी लैंग्वेज है। लेकिन अंदर से प्रोसेसर क्या करेगा वो उसकी मर्जी है। तो जब पाइथन ने आपकी आसानी के लिए ये प्रिंट कमांड रखी है, आप लिख सकते हो पाइथन में क्या, PRINT प्रिंट, अच्छा लगता है ना। तो प्रिंट से क्या करेगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा प्रिंट वाला, है ना, वो डिस्प्ले पे कुछ प्रिंट आ जाएगा। जब हमने प्रिंट लिखा तो हमारे पास आउटपुट आ गया। जब आउटपुट आ गया, है ना, तो अंदर से पाइथन को कितनी बेचारी खुशकियत आ गई इस प्रिंट को अंडरस्टैंड कराने में, किसको, प्रोसेसर को, वो उसको, है ना, वो उसकी खुशकियत है, क्या है, कैसे करेगा वो, कैसे अंडरस्टैंड करेगा, कैसे क्या क्या करेगा, वो उसके जिम्मा है। हमें क्या करना है, हमारे पास कंपाइलर है, जितना इंटरैक्टिव कंपाइलर होगा उतना अच्छा होगा। और अगर आप पाइथन में देखोगे, पाइथन में अगर आप देखोगे ना, उसमें इतनी अच्छी कमांड्स है। और सबसे बड़ी बात, आप P लिखोगे ना, वहां से बहुत सारी कमांड्स आपके सामने आएंगी, आपको प्रिंट लिखना है, वगैरह लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये वाले इतने सारे मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं, है ना। अगर आपको आउटपुट लिखना है, फॉर एग्जांपल OUT PUT, है ना, या कुछ फॉर एग्जांपल फ्लैश वगैरह, जो फ्लास्क, वो आपको वही से एक लिस्ट देगा कमांड्स का, बोलो कौन सी वाली कमांड यूज करनी है। जब इतना इंटरैक्टिव होगा तो एक बच्चा भी कर सकता है ऐसी प्रोग्रामिंग, है ना। तो ये पाइथन क्यों रखा गया है, सबसे पहले प्रोसेसर को अंडरस्टैंड करो, लास्ट में किसको समझाना है, प्रोसेसर को, लास्ट में किसको समझाना है, प्रोसेसर को। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको समझाना नहीं है, सिर्फ किसको समझाना है, पाइथन खुद ब खुद समझाएगा पीछे से, है ना। आपको सिर्फ कोडिंग लिखनी है। अब ये पाइथन ही क्यों रखा गया हमारे सिलेबस में, फीचर्स देखो, फीचर्स देखो, प्रोसेसर समझ में आया, प्रोसेसर ज्यादा मुझे समझाने की मुझे प्रोसेसर का ही बोलना था। क्यों, लास्ट में किसके हवाले करना है, प्रोसेसर को। फिर बीच में बोलते हैं ना बच्चे, सर हम ये लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे, डिस्प्ले लिखेंगे, आउटपुट लिखेंगे, सारे तो एक ही काम करेंगे, है ना, तो नहीं लिख सकते। जो पाइथन को अंडरस्टैंड होगा, है ना, वही लिख सकते हैं। और फिर जो प्रोसेसर को अंडरस्टैंड होगा, वो किसको लिखना है, पाइथन को, वो चिट्ठी हमारी नहीं है। हमें जो पाइथन अंडरस्टैंड करेगा, है ना, जो लैंग्वेज हमारी पाइथन सुनेगा, वही तो हमें यूज करनी है। अब देखो पाइथन कितना वास्ट है। सबसे पहला जो पाइथन है, इट इज फ्री, याद रखो। पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और पाइथन फ्री चला सकते हो। जो भी प्रोग्राम हमारे पास होता है, हमारे कंप्यूटर में होता है, उसका एक लाइसेंस बन जाता है और वो पेड होता है। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ये सब इसके क्या होते हैं, पैसे। और पाइथन हमारा फ्री है और ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हो गया एक। दूसरा, सबसे सिंपल और सबसे इजी। फ्री सबसे बड़ी बात है, फ्री सबसे बड़ी बात है। एक तो डाउनलोड कर सकते हो फ्री, और इजी, सबसे इजीएस्ट। ये नियर अबाउट हम कहते हैं कि ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। नियर अबाउट, पूरी तो हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करेगा, लेकिन पूरा जो हमारा ह्यूमन इंटरफेस है, हमारा ही इंटरफेस यूज करता है, हमारी कोडिंग ही ज्यादा यूज करती है। जो भी हम बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, यूज करंट वर्ड्स, इन्होंने इनको ही रखे हैं क्या, कीवर्ड्स। उन्होंने इसको ही रखा है कीवर्ड्स, इन्होंने कुछ अलग नहीं रखा है।
जैसे हमारा जो, अगर आपने सी पढ़ा होगा या सी का नाम बोला होगा, सुना होगा, सी लैंग्वेज अगर का हमें बेसिक एक प्रोग्राम लिखना होता है, बेसिक एक प्रोग्राम, तब पेवान यह दलील याद थी, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, फिर वाइड मैन, फिर क्लियर स्क्रीन, फिर इंटीजर, फिर हमें एक स्टेटमेंट हेलो प्रिंट आ जाएगा। अगर हमें क्या करना है, हेलो को प्रिंट, तो इतना सारा लिखना है, उसके बाद हेलो प्रिंट आ जाएगा। लेकिन पाइथन में ऐसी कोई बात नहीं है, ये खुद ब खुद मेमोरी को लाता है, खुद ब खुद प्रोग्राम एक लाइन को भी आपको एग्जीक्यूट करके देगा। अकेली लाइन अगर से देखा, वो लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। आया समझ में? तो पाइथन का अगर आप देखोगे, ये एक तो फ्री है और सबसे इजी है। वही नहीं मानो एम पाइथन, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें सब कुछ हो सकता है। आज तक अगर आपने सुना भी होगा, जब हमें वेबसाइट डिजाइनिंग, है ना, अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करनी होती है या एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो उसके लिए आपको 2-2, 3-3 प्रोग्राम्स अलग अलग से सीखने पड़ते थे। पहले ज़माने में HTML नाम सुना होगा, है ना, तो HTML वेबसाइट्स डेवलप डिज़ाइन करने के लिए एक प्रोग्राम हुआ करता था उस ज़माने में। तो अगर आप देखोगे एक वेबसाइट जो गूगल पे आ जाए, आपकी वेबसाइट, आप उसको यूज़ करते थे, या हमारा PHP यूज़ होता था, या हमारा दूसरा वाला वो क्या होता है, जावा आता था, जो ऐसी वेबसाइट साइट बनाने, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। तो उसके लिए वो प्रोग्राम्स लगते थे और हमें वो क्या सीखने पड़ते थे, बट तो उस पर वहाँ हिचुन, उसके बाद उसको यूज करना होता था। और सबसे बड़ी बात एक ही इसमें क्या डिसएडवांटेज रहती थी कि अगर आपने वेबसाइट डिजाइनिंग का एक कोर्स लिया होता था, C# वगैरह जो भी आपने लिया, पत उस रोजा इंसान तथ पे डिपेंड, वो अपना फील्ड चेंज नहीं कर सकता था, उसको फिर दूसरे फील्ड में जाने के लिए नया एक प्रोग्राम सीखना पड़ता था। तमिस पता नई हेचुन। अगर से फॉर एग्जांपल आप अब तक क्या कर रहे थे, वेबसाइट डिजाइनिंग, फिर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा कि वेबसाइट को डिजाइन, ये मुझे अच्छा नहीं लगा ये फील्ड, इससे अच्छा है आजकल तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग है, तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए फिर से क्या किसमें फिर से कोई अलग सा एक प्रोग्राम सीखना पड़ता था। तो उस ब्याख प्रोग्राम हेचुन जो नया बाजार में उस वक्त होगा, तम सात चलान, चाहे .NET चलान, चाहे वो दूसरा वाला क्या है C++ चलान, चाहे विजुअल बेसिक चलान, चाहे कोई भी हो, जो भी उस वक्त होगा, तो उसमें पास सुई हेचुन। लेकिन पाइथन ने आप क्या किया, मिलाया। अगर आपको वेबसाइट बनानी है, पाइथन यूज करो। अगर आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, पाइथन यूज करो। गेम डिजाइन करनी है, पाइथन यूज करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, पाइथन यूज करो। सिंपल, इजी, और इसका जो है ना हैंड, इसका ना कुदरत जो है ना वो बहुत वास्ट है ना। ये जो है ना कंप्यूटर को पूरा हैंडल कर सकता है। आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, पाइथन को इजी यूज कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या हो गया, पूरा कंप्यूटर ही बनाना है, पूरी लैंग्वेज ही लिखनी है, पाइथन यूज कर सकते हो। आपको वेबसाइट में जाना है, पाइथन यूज करो। और सबसे बड़ी बात, फ्री। इसके लिए आपको पेड नहीं करना है ना। तो इसके लिए कुछ वर्जन्स हैं पाइथन के, पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, पाइथन को कैसे चलाना है, पाइथन किस कंप्यूटर में चलेगा, वो मैं इंशाल्लाह रहमान आइंदा किसी लेक्चर में, इंशाल्लाह रहमान नए लेक्चर में इसमें दिखाऊंगा कि इसमें हम पाइथन कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, घर में कैसे पाइथन इंस्टॉल, अगर घर में लैपटॉप वगैरह होगा वहाँ पे कैसे इंस्टॉल करेंगे, पहले इंस्टॉल करेंगे इन सब कंप्यूटर्स में पाइथन को कैसे यूज कर सकते हैं, पाइथन के लिए कौन सा कंपाइलर यूज होगा। कंपाइलर भी हमारे पास है बहुत सारे, इसके लिए बहुत सारे कंपाइलर्स आते हैं। कंपाइलर्स मतलब लिखने के लिए टूल्स, जैसे नोटपैड में भी हम लिख सकते हैं पाइथन का प्रोग्राम। किसमें, नोटपैड में भी पाइथन का प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप नोटपैड में नहीं लिखते हैं। क्यों, नोटपैड समझ पाते हैं कामा वगैरह वो सब कुछ, लेकिन अब इंटरैक्टिव हो गया, वर्ल्ड जो है ना वो इंटरैक्टिव हो गया, वरना हम किस में लिख सकते थे, नोटपैड में। इसका प्रोग्राम हम नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, याद रखो आज भी। अब वो जमाना नहीं है, अब वो नहीं करेगा, हर कोई वो प्रेफर नहीं करेगा कि मैं नोटपैड पे प्रोग्राम लिखूं उसके बाद पाइथन में इसको रन करूं। नहीं, इसके लिए भी आते हैं बहुत सारे, VS कोड आता है या कुछ और होता है, जुपिटर वगैरह, तो वो सारे कुछ वो भी मैं इंस्टॉल करना आपको सिखाऊंगा। इंस्टॉल फर्स्ट डे है ना, पूरा इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा।
और सबसे अच्छी जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो है मॉड्यूलस। पाइथन का मॉड्यूल मतलब बना हुआ प्रोग्राम, बना हुआ प्रोग्राम जो दूसरे ने बनाया, आपने सिर्फ क्या किया, यूज। अगर किसी ने गेम बनाई है, आपने अपने पाइथन में यूज किया इस कोडिंग को, वो आपका प्रोग्राम बन गया, आप एक गेम डेवलपर बन गए। आपने एक गेम बना दी, किसी और ने बनाई है, उसने कोड किया 10 दिन 15 दिन हजारों दिन जितने भी उसको बेचारे को लग गया, तो आपने उसका कोड ले लिया एक मॉड्यूल के तौर पे और वो अपने पाइथन में रन किया, सिर्फ रन उठा के अपने कंप्यूटर में रन किया, वो प्रोग्राम आपका बन गया। आपने एक गेम डिजाइन की। ये याद रखो, इसमें गेम्स ज्यादातर डिजाइन कर सकते हैं हम। जितने भी हमारे पास गेम्स हैं जो आपके खेलते हो है ना, वो सारी ज़्यादातर इसमें ही बनी है, इसमें ही बनी है। बहुत सारी काम इसमें हम कर सकते हैं, बहुत सारे काम किसमें, पाइथन में। इसीलिए आपका ये प्रोग्राम रखा गया है और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। पता नहीं मुझे किस लेवल तक पढ़ाना है, मुझे नहीं याद। मैं सिलेबस को पूरी तरह से चेक करूँगा, कौन से लेवल तक आपको पढ़ाना है वो मैं अंदर से भी चेक करूँगा कि आपको किस लेवल तक जाना है, तो वो वहीं पे तब जाके उसी तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कोई? इसमें सिक्योरिटी नहीं होती है फॉर एग्जांपल? अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो तब पाइथन को यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना। सबसे बड़ी बात याद रखो। अब इस तरह से दूसरा, एक तो पाइथन की अपनी सिक्योरिटी है प्रोग्राम के लिए, जो भी हम प्रोग्राम इसमें बनाएंगे, जो भी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी आपको देगा। दूसरा आपके दिमाग के ऊपर है, ये याद रखा करो, ये याद रखा करो। ये यहां की बात नहीं है। कोई भी प्रोग्राम आप बनाओ, वर्ल्ड में कोई भी प्रोग्राम आपको बनाओ, आप बनाओ, लेकिन आप सिक्योरिटी उसमें नहीं रखोगे, पाइथन कुछ नहीं करेगा। तब पाइथन की अपनी सिक्योरिटी है, वो पता है, लेकिन ज्यादातर कोशिश किया करो अपने प्रोग्राम्स, अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी आप पे डिपेंड होती है ना। फॉर एग्जांपल, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक वेबसाइट बनाई है, उसका आपने यूजर नेम रखा है ना, उसका एक हेड यूजर रखा है, तो हेड यूजर के लिए आपने पासवर्ड कॉलम भूल गए, फायदा क्या है? वो बाकी यूजर उसको क्या करेगा, डिलीट भी कर सकेगा और कुछ भी कर सकेगा, है ना। तो आपके दिमाग के ऊपर है, जितना आप चाहते हो प्रोग्राम को सिक्योर बना सकते हो, अपने प्रोग्राम, अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर बना सकते हो। सिक्योरिटी आप पे डिपेंड होती है, उनकी भी अलग से सिक्योरिटी होती है इनकी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला लिखा होता है, अगर आप देखोगे, ज्यादातर एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज मत किया करो अपने कंप्यूटर में। क्यों? क्या पता किसी पेन ड्राइव में या किसी एक्सटर्नल डिवाइस में वायरस हो और वो किस में घुसा, आपके कंप्यूटर में। तो आपकी ये सिक्योरिटी है, आपने एंटीवायरस रखा है। अब एंटीवायरस का एक कसूर है कि वो उसको पता है कि मुझे किसको लेना है, वायरस को पकड़ना है। लेकिन अब नया वायरस आया है वर्ल्ड में, आपने किसके हवाले किया है कंप्यूटर, एंटीवायरस को। अब जब वायरस आया है नया नया, उस बेचारे एंटीवायरस को पता ही नहीं ये वायरस है क्या, आपने फिर से लगाई पेन ड्राइव। गलती किसकी है? आपकी। आपने क्यों लगाई बार बार इसमें पेन ड्राइव? सिक्योरिटी आप पे डिपेंड है ना, सिक्योरिटी आप पे डिपेंड है। आप पेन ड्राइव लगाओगे, पेन ड्राइव से अंदर क्या गया, वायरस, आपने किसके जिम्मा ठहराया है कंप्यूटर को, एंटीवायरस। एंटीवायरस खुद करेगा। एंटीवायरस क्या करेगा जब वो वायरस उसको समझ में ही नहीं आया, वो एंटीवायरस क्या करेगा? एंटीवायरस तब कुछ नहीं करेगा। इसीलिए सबसे पहले प्रोटेक्शन आपके ऊपर होती है। एक्सटर्नल डिवाइस यूज ही मत करो ज्यादा, और डिवाइस यूज करो भी, लेकिन पहले फॉर्मेट करो, उसके बाद उसकी प्रिकॉशंस देखो, उसमें देखो फोल्डर मत है, एक्सी कोई फाइल मत है, अब जाके पूरी तरह से फॉर्मेट करो और उस कंप्यूटर पे लगा जिस पे आपको भरोसा हो। अब आएगा, मेरे कंप्यूटर में भी लगाया, हाँ सर सॉफ्टवेयर दे दो या कुछ वगैरह सॉन्ग्स दे दो, उसके बाद उसके कंप्यूटर में, उसके बाद उसका क्या पता किसके कंप्यूटर में वायरस है। उस कंप्यूटर में ये पेन ड्राइव लगा या कुछ लगा, जहां पे आपको क्या होगा, सिक्योर महसूस होगा। फिर अपने कंप्यूटर में लगाओ, क्या पता जिस पे आपने भरोसा किया उसी में वायरस हो। लिहाजा सिक्योरिटी में नहीं कह सकता हूं कि सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी सबसे बढ़िया है, सबसे ग्रेट सिक्योरिटी किसमें है, पाइथन। मगर मैं सॉफ्टवेयर को कभी गारंटी सिक्योरिटी की नहीं दे सकता।
ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो वर्ल्ड में आपको कहेगा कि मेरा सॉफ्टवेयर 100% सिक्योर है। वो क्यों ना हमारा वर्ल्ड बैंक का सॉफ्टवेयर हो, वर्ल्ड बैंक का सॉफ्टवेयर हो, वो भी आपको एश्योर नहीं देगा कि मेरा सॉफ्टवेयर कितना 100% सिक्योर है ना। तो इसमें भी मैं यही कह सकता हूं कि सबसे सिक्योर यही है, लेकिन सिक्योरिटी आप पे डिपेंड है ना। तो आपको सिक्योर करना, क्या पता कौन कैसे लौटे। और कोई क्वेश्चन? तो क्यों करना थी अल्लाह ताला के मगफिरत बेचा। अगर किसी के पास है तो मुझे बोल देना, मैं अंदर